हाँ भाई बच्चों, नमस्कार। कैसे हो तुम सब? कई दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। पहले की कुछ वीडियोस थी, उनको हमने डिलीट करा क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां थी, और जब तक बढ़िया नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता है ना। तो अब हमने उन कमियों को दूर कर लिया है। शुरू करेंगे हम लोग हमारा लेक्चर जो भी हम कर रहे थे। और मैंने आज सोचा तुम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा सा स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि बाकी टीचर्स भी तुम्हें चैनल पर आइडिया दे रहे होंगे और टॉपिक्स का जिनसे ह्यूमन फिजियोलॉजी को कनेक्ट करा जा सकता है। अब जब हम शुरुआत में पढ़ते थे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर आता था वो आता था डाइजेशन। बट डाइजेशन को हटा दिया, कारण जो भी हो सकता है ये हो कि नया सलाइवरी ग्लैंड 2 साल पहले मिला था, उसका जिक्र नहीं था एनसीईआरटी में, या हो सकता है कि वो तुम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, उसके अंदर लोकल हार्मोन्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते थे वहाँ पर, है ना। तो अब जैसे तुम हार्मोन्स तो पढ़ते ही हो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, राइट। वहाँ पर तुम जो हार्मोन्स पढ़ते हो वो पढ़ते हो तुम एंडोक्राइन के हार्मोन्स, एक्सोक्राइन के हार्मोन्स, ठीक है, और एक ग्लैंड जिसमें तुम हेटेरोक्राइन हार्मोन्स पढ़ते हो। तो कुछ लोकल हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था वो इटसेल्फ अ लोकल हार्मोन था। उन लोकल हार्मोन्स को हम डिस्कस करते थे डाइजेशन वाले चैप्टर में, अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो वहाँ पर तुम लोगों ने कई सारे ग्लैंड सुने होंगे। एक नया अभी जब कोविड आया था, मुझे याद आता है 2019 में, तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स को ड्यूरिंग पैट स्कैन एक नया ऑर्गन उन्होंने डिस्कवर करा था। वो एक टाइप का सलाइवरी ग्लैंड था, आई थिंक टबेरियल ग्लैंड उसका नाम था, जहाँ तक है। एक बार तुम लोग इस बारे में रिसर्च करके थोड़ा सा देखना। पैट स्कैन में डिस्कवर करा था। इन स्कैन में भी डिफरेंस होता है ना, जैसे जब हम सॉफ्ट टिश्यू देख रहे होते हैं तो हम अलग स्कैन करवाते हैं, जब हमें हार्ड टिश्यू बढ़िया से समझना होता है बॉडी में तो हम अलग टाइप का स्कैन कराते हैं, और जब हमें फिजियोलॉजी समझनी होती है किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग तो अलग टाइप का स्कैन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को। अब इस पूरी चीज़ में जो भी कहानी थी वो ये थी कि डाइजेशन हट गया, तो जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ ब्रीदिंग लिख लेंगे, बाकी तुम सब एनसीईआरटी से निकाल लोगे क्या है क्या नहीं। तो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पर जाएंगे। इंट्रोडक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट एनिमल किंगडम में कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो अलग अलग हमने फाइलम निकाले, ठीक है। तो फाइलम के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम्स, वो इवॉल्व होते चले गए ऑर्गेनिजम्स में, राइट। अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के ही रेस्पिरेशन को, उसकी ब्रीदिंग को समझेंगे। अब एक बड़ी मजेदार बात आती है ना, देखो मैंने 2 टर्म यूज करे। एक टर्म यूज करा रेस्पिरेशन, एक मैंने टर्म यूज करा ब्रीदिंग, और एक टर्म तुमने और सुना होगा अक्सर बोलते हुए, दैट इज वेंटिलेशन, है ना। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हमें थोड़ा सा जानना है, ठीक है। इसके डिफरेंस को जानने के लिए इन टर्म्स को समझना शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन जो टर्म है ये एक ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करना सिंगुलर मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी रिलीज का सेल तक पहुंच जाना। इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी में तुम एक चैप्टर पढ़ते होगे, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। अब देखो रेस्पिरेशन सेल के केस में अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की या और किसी एनिमल की, तो हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या चीज होती है? ब्रीदिंग होता है बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अर्थात मतलब एनवायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका एक्सचेंज होना
किससे एक्सचेंज होना? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उससे एक्सचेंज होना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन की बात करते हैं। तो वेंटिलेशन एक बहुत टेक्निकल टर्म है। तुम लोगों ने अक्सर ये भी सुना होगा कि जब कोई पेशेंट सीरियस होता है ना, उसको लंग हार्ट बाईपास की जरूरत होती है, तो वी पुट हिम ऑन और हर ऑन वेंटिलेटर। ठीक है। अब ये वेंटिलेशन क्या है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। जब हम गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ऑल्दो वेंटिलेशन को तुम सिनोनिमसली यूज कर सकते हो ह्यूमन के केस में ब्रीदिंग के साथ, बट एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा वो समझो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ गैसेज एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हम इसको ब्रीदिंग बोल देंगे, ये टेक्निकली करेक्ट है। लेकिन जब हम वेंटिलेशन की बात करेंगे तो अलोंग विद द गैसेज वाटर वेपर भी इंक्लूड होंगे। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब भी हम किसी को ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन मास्क कभी भी ड्राई ऑक्सीजन हम उस पेशेंट को नहीं दे रहे होते, उसके साथ प्यूरिफाइड वाटर लगा होता है वाटर बॉटल में, जहां से ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर फिर उस इंसान को ऑक्सीजन दी जा रही होती है। ठीक है। तुम लोगों ने बहुत सारे कोविड सेटअप्स में देखा होगा, वो जो छोटा सा वो होता है वाटर बॉटल, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर में ही पुट करते हैं, उसके बाहर नोजल के पास में पुट करते हैं, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो पहले वाटर में मिलेगी और अपने साथ वाटर वेपर लेती हुई पेशेंट तक जाएगी। ठीक है। तो ये तो है टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, लेकिन तुम्हारे लेवल पर तुम इसको सिनोनिमसली यूज कर सकते हो ह्यूमन के केस में। क्यों? क्योंकि हम ड्राई ऑक्सीजन तो कभी ले ही नहीं पाते, ड्राई एयर तो कभी ले ही नहीं पाते, नाइदर वी टेक ड्राई ऑक्सीजन नॉर वी एक्सेल ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है। फुल स्टेटमेंट क्या है? हम कंप्लीट एयर को इनहेल करते हैं और जो हम एक्सेल कर रहे होते हैं ना, वो भी एयर ही होती है, एक्सेल्ड एयर होती है, एयर होती है। उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू ऑल अदर गैसेज, राइट। और नाइट्रोजन की यहाँ बात मत करना, नाइट्रोजन तो बिल्कुल अलग है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम है, जो तुम इनहेल कर रहे हो उसमें भी नाइट्रोजन इज मैक्सिमम इन द एनवायरमेंट, येट यू से कि यू आर टेकिंग अप ऑक्सीजन। समझ रहे हो? टेक्निकल चीज थोड़ी सी, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटी समझने के लिए थोड़ा सा साथ रहना पड़ेगा, तभी हम डिटेल में जा पाएंगे। अब तुमने ये देखा होगा कि राइट स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्पंजेस, ठीक है, तो जो किंगडम ऑरिफेरा है उसके अंदर वाटर इनकरेंट कैनाल होता है, ऑस्टिया, ऑस्टुलम से वाटर बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, और वहां पर स्पॉन्जियोसील जो कैविटी होती है, राइट, उसके अंदर तुमने डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सिस्टम भी पढ़ा होगा, इनकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल। उस कैनाल के साथ एसोसिएटेड जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज कर लेते हैं या डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। समझ रहे हो? उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलने लगते हैं, जैसे गिल्स हो गए, बुक लंग्स हो गए, लंग्स हो गए। समझ रहे हो? मॉइस्ट स्किन, अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और ह्यूमन बींग्स के पास में एक हाईली इवॉल्व, या मैमल्स के पास में एक हाईली इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है हमारी फिजियोलॉजी में, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एनाटॉमी को समझेंगे यहाँ पर, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, और उसके बाद में हम इसकी फिजियोलॉजी में चलेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी कभी भी तुम नहीं समझ सकते जब तक तुमने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है। ठीक है, पहले पढ़ो एनाटॉमी, फिर पढ़ो फिजियोलॉजी, तब तुम्हें समझ में आएगा पूरी चीज है क्या। अब कुछ नहीं करना, यहां से देखना है, सांस लेकर, तुम सब सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रहा हूं। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, नोज के अंदर दीज आर दी एक्सटर्नल नेरिस, और यहाँ पर एट द रूट ऑफ द नोज यू विल फाइंड इंटरनल नेरिस। अब ये ऐसे नहीं दिखेंगे, यू हैव टू स्लाइस दैट नोज आउट, और उसके बाद वो अंदर दिखेंगे। या फिर तुम्हारे पास में कोई स्कल हो, अगर पुरानी स्कल रखी हो, तुम्हारे बड़े भाई बहन जो मेडिकल कॉलेज में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, दे विल हैव देयर बोन सेट। किसी के पास यूनिलैटरल होगा, किसी के पास बाईलैटरल होगा, बट होगा बोन सेट अपना अपना। तो उसके अंदर तुम देख सकते हो इस चीज को। बाकी हम डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करेंगे और वहां तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अच्छा, बोनी पार्ट को मैं कोशिश करूंगा ब्लू से दिखाने का, ठीक है, और आउटलाइन वाइट से हो गई, बाकी जो पार्ट है वो पिंक से कवर कर देंगे। तो ब्लू से जितना भी मैं दिखाता हूँ दैट इज दी बोनी स्ट्रक्चर। ओके, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। Where you find the nasal concha? अच्छा, साइनसेस जो होते हैं, एयर साइनसेस, उनको मैं वाइट से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मिलेगा तुम्हें फ्रंटल एयर साइनस, This is the cartilage. ठीक है, चलो, और ये हो गए टीथ और बना लो। देखो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज दी मैंडिबल, दीज आर दी मैक्सिलास, ठीक है। अब ये जो मैक्सिलास हैं ये दो पार्ट में है, ओके। ये हो गया एक्सटर्नल नाइस, राइट। दिस इज दी इंटरनल नाइस। तीन कॉन्का मिलेंगे और पैलेट मिलेगा माउथ में। अब माउथ का पैलेट कई बार याद नहीं रहता, हार्ड किधर सॉफ्ट किधर। अपनी टंग को ऊपर टच कर देखो तो तुम्हें इंटीरियरली जो मिलेगा दैट इज द हार्ड पैलेट। क्या मिलेगा? हार्ड पैलेट। पोस्टीरियरली यू विल फाइंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। थोड़ी सी एनाटॉमी समझने की कोशिश करना। अगर मैं ऐसे कर सेक्शन काटूं, बॉडी के सेक्शन थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। जब एनाटॉमिकली खड़े होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, तो हैंड्स जो होते हैं वो वाइड ओपन होते हैं फ्रंट साइड में, ठीक है, और बॉडी से इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। तो हम स्टैंडिंग स्ट्रेट पोजीशन में होंगे और फेस जो है वो सामने देख रहा होगा। अब मैं जब बॉडी में सेक्शन करता हूँ, बॉडी को कट करता हूँ, तो अगर मैं बॉडी को इस तरीके से काटूं, इस प्लेन में काटूं, तो दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा, ठीक है। जब मैं बॉडी को ऐसे प्लेन से काटूं, ऐसे, ठीक है, यानी कि ये फ्रंट हाफ एक तरफ, पीछे का हाफ एक तरफ, ऐसे कर, तो ये कहलाता है कोरोनल प्लेन। क्या कहलाता है? कोरोनल प्लेन, CORONAL, कोरोनल प्लेन। अगर मैं बॉडी को बीच से कट करूं, बिल्कुल बीच से, यहां से, देखो हमेशा याद रखना, जितने भी प्लेन बॉडी के इस तरीके से काटे जाएंगे वो सारे के सारे सेजाइटल प्लेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेजाइटल प्लेन। यहां से काट दो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, दीज आर दी सेजाइटल प्लेन्स, ठीक है। बट जो बीच में होगा ये, दिस इज दी मिड सेजाइटल प्लेन, क्योंकि मिडिल से काट रहे हो, राइट, मिड सेजाइटल प्लेन। अब मैंने बॉडी को कट करा,
ठीक है। और हाँ, एक प्लेन और बच गया, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। वो कैसा होगा, बॉडी को जब मैं इस तरीके से काट दूंगा, ठीक है, यहां से पीछे की तरफ, तो मैं अलोंग द मिड सैजिटाइडल लाइन चल रहा हूं, समझ रहे हो। इसको मैं एंटीरियो पोस्टीरियर कटिंग कह सकता हूं मिड सैजिटाइडल प्लेन की। अब देखो, मिड सैजिटाइडल प्लेन से मैंने बॉडी को कट करा, और कट कर कर अब मैं इतने हिस्से को देख रहा हूं, तो मुझे ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जब तुम फर्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग पहुंच जाओ, तो वहां तुम ये चीज देख पाओगे। यहां तुम्हें मिलेगा यूविला। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें एक ग्लैंड की बात बता रहा था ना, जो अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो वो फेरिंग्स में मिलता है, ठीक है। फेरिंग्स के भी दो पार्ट होते हैं, इधर मिलता है नीजोफेरिंग्स, इसके नीचे होता है ओरोफेरिंग्स। बात समझ में आ रही है। तो ये अब लाइन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमने यूविला बना दिया, राइट। अब आगे देखो, ये जो बच्चों तीन तुम्हें बोन्स दिख रही हैं, ये कहलाती है नेजल कॉन्का। ये कहां दिखेंगी, ये यहां दिखेंगी, यहां, ठीक है। क्या कहलाती है, नेजल कॉन्का। दिस इज, अब ये सबसे नीचे है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्का। क्या बोलते हैं हम, इंफीरियर नेजल कॉन्का, CONCHA। क्या बोलेंगे, CONCHA, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये जो दिख रहा है तुम्हें बीच में, दिस इज नोन एज द मिडिल नेजल कॉन्का, राइट। ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर नेजल कॉन्का। अब तुम लोग जब एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो तुम उसके अंदर पिट्यूटरी की लोकेशन पढ़ते हो, ठीक है। तुम ये पढ़ते हो कि इट इज सिचुएटेड इन अ कैविटी नोन एज स्फेनॉइड, और इट इज सिचुएटेड इन अ कैविटी नोन एज सेरेटर्सिका। कैविटी का नाम है सेरेटर्सिका, बोन का क्या नाम है, बोन का नाम है स्फेनॉइड। अब ये एक क्रेनियल बोन है। कैसी होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये हमारे ब्रेन में ना इस तरीके से होती है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन जिसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर तो वॉल्ट हो गया, क्रेनियम हो गया, ठीक है, क्रेनियल बोन है, ठीक। तो ये वॉल्ट हो गया, इस वॉल्ट को नीचे से क्लोज करने वाली जो बोन है, दैट इज व्हाट बोन, स्फेनॉइड बोन। क्या बोलते हैं इसको, स्फेनॉइड बोन। चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, समझ में सब आ जाएंगी, याद भी रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये स्फेनॉइड बोन बेस बना रही है ब्रेन का, यानी कि ब्रेन यहां कहीं रखा हुआ होगा, ठीक है। इधर आएगी कौन सी बोन, बोलो बच्चों, ये सामने, विच बोन इज दिस, दिस इज द फ्रंट, राइट, फ्रंटल बोन। बॉडी के प्लेन अगर याद रख पाओगे ना, तो सूचर के नाम भी याद हो जाएंगे। सैजिटाइडल सूचर है ना, मिड सैजिटाइडल प्लेन, उसी से ही तो सूचर का नाम पड़ता है। तो फ्रंटल बोन हो गई, ठीक। अब ये जो फ्रंटल बोन है, इस फ्रंटल बोन के सामने यहां पर, ये हमारी आईब्रो के पीछे इधर, ये कहलाते हैं फ्रंटल एयर साइनसेस। क्या कहलाते हैं, फ्रंटल एयर साइनसेस। मेडिटेटिव पीपल, ठीक है, या फिर वो जो हैवी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम समझ लो, जो प्राणायाम करते हैं वो, तो उनके जो फ्रंटल नेजल साइनसेस हैं, ये वेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और तुमने देखा होगा कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाएगी, नाक बहती रहती है, ठीक, और डॉक्टर वहाँ क्या लिख कर देता है, देखो वो डीडी निकालता है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकालेगा, फिर साइनोसाइटिस लिख कर दे देगा। अब वो जो साइनोसाइटिस है, वो साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन है किसका, फ्रंटल नेजल साइनस का। दीज आर दी फ्रंटल नेजल साइनस। एनसीईआरटी में तो इतना कुछ है ही नहीं, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो पढ़कर खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी से पेपर आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़कर पेपर दे देना। लेकिन अगर कोचिंग वाले मजे चाहते हो, और ये चाहते हो कि हाँ भाई हम तो सब्जेक्ट पढ़ लें जो हमारे बाद में भी काम आए, अब तो काम आई है, तो यहाँ से तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, प्लस कोचिंग वाले मजे यही मिल जाएंगे तुम्हें ऑनलाइन में, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो है स्फेनॉइड बोन, ठीक है, इस स्फेनॉइड बोन में एक छोटा सा डिप्रेशन रहेगा,
ठीक इस तरीके से, समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलेंगे? अभी तो बताया था कैविटी का नाम, क्या नाम है इस कैविटी का? सेला टर्सिका। किस बोन का पार्ट है? स्फेनोइड बोन का। इस स्फेनोइड बोन के सामने कौन सा साइनस मिलेगा? इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, ये बड़ा साइनस होता है, लार्ज साइनस है भाई। दिस इज दी स्फेनोइड साइनस, ठीक है। यहां देखो, अपनी नाक को छू कर देखो, यहां तुम्हें यहां तक मिलेगा क्या? नेजल बोन। दिस इज दी नेजल बोन, राइट। और उसके आगे तुम्हें जो मिलेगी, दोज आर दी कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इनको हम?